पुरुषोत्तम मास अधिक मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का महत्व दुर्लभ संयोग माना जाता है। पुराणों के अनुसार जहां सामान्य चतुर्थी केवल विघ्नों का नाश करती है, वहीं पुरुषोत्तम मास की चतुर्थी जन्म मरण के चक्र और संचित पापों से मुक्ति एवं विघ्न व कष्टों को नष्ट करने वाली मानी गई है। पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान श्री हरि का स्वरूप है और संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश जी की प्रिय तिथि है। शास्त्र अनुसार इस दिन की पूजा सिद्धि और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को विभुवन संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस मास में किए गए किसी भी व्रत का फल साधारण महीनों की तुलना में हजारों गुना अधिक होता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन है, सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम एषां हृदय तथो भगवान मंगलाय तनम हरि। अर्थात जिनके हृदय में स्वयं मंगल के धाम गणेश जी विराजमान हैं, उनके किसी भी कार्य में कभी अमंगल नहीं हो सकता। जब जब देवताओं पर कोई भारी संकट आया, तब तब महादेव जी के निर्देश पर प्रथम पूज्य श्री गणेश जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से उन बाधाओं को जड़ से मिटाया। पद्म पुराण और गणेश पुराण में वर्णन है कि संकष्ट चतुर्थी का व्रत भक्त के अटूट धैर्य और ईश्वर के असीम अनुग्रह का मिलन है। चतुर्थ्याम गणेश पूजनम सर्व सिद्धि प्रदायकम, अर्थात चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। भगवान शिव जी ने स्वयं गणेश जी को यह वरदान दिया था कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से उनका ध्यान करेगा, उसके त्रिताप यानी कि दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट शांत हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। अर्थात गणेश जी की भक्ति से विद्या चाहने वाले को विद्या, धन चाहने वाले को धन, संतान चाहने वाले को संतान और मोक्ष की कामना रखने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें संदेह नहीं है। संकष्ट चतुर्थी के दिन ओम गम गणपते नमः का जप करते हुए गणेश जी को लाल चंदन या सिंदूर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अग्नि पुराण में वर्णन है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दूताय नागनाय श्रुत यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अर्थात विघ्नेश्वर वर देने वाले, देवों के प्रिय लंबोदर, कलाओं से पूर्ण, जगत का हित करने वाले, गजमुख और वेदों द्वारा सुशोभित माता पार्वती जी के पुत्र को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। स्कंद पुराण में वर्णन है, विपदो नयो जायन्ते विघ्नस्तस्य बाधते विनायक प्रसादेन सर्वम सिद्ध्यति निश्चितम। अर्थात भगवान विनायक की कृपा से भक्त पर कभी विपत्ति नहीं आती और न ही कोई विघ्न उसे बाधित कर सकता है। उनकी कृपा से सब कुछ निश्चित रूप से सिद्ध होता है। संकष्ट चतुर्थी के दिन 21 दूर्वा लें और उस पर गांठ लगा दें और हर गांठ लगाते समय ओम गम गणपतये नमः का जप करते रहें। यह उपाय कर्ज से मुक्ति दिलाता है और आय के नए स्रोत खोलता है। साथ साथ में अपना पुरुषार्थ भी करते रहना है। शाम के समय गणेश जी को शमी के पत्ते और बिना टूटे हुए चावल यानी कि अक्षत अर्पित करें। शमी पत्र चढ़ाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और समृद्धि की वृद्धि का योग बनता है। संकष्ट चतुर्थी के दिन घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर और घी मिलाकर शुभ लाभ लिख दें। इससे घर में नकारात्मक प्रभाव नष्ट होता है और लक्ष्मी प्राप्ति का स्रोत खोलता है। बाधाएं दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन के सभी विघ्न, बाधाएं, कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत की पूर्णतः चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने से होती है। मतलब कि चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही जिसे भोजन करना है, भोजन करना चाहिए। चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ देने से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है।
तो चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ दे और लोटे में शुद्ध जल, कच्चा दूध, दूर्बा और चावल व चीनी डालकर अर्घ देना चाहिए। तो अर्घ देते समय ओम सोमाय नमः, ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप अवश्य करते रहें। तो चंद्रोदय का समय रात्रि में 9:51 पर है। तो संकष्ट चतुर्थी 3 जून बुधवार को है। तो ये सब उपाय व्रत रखकर भी कर सकते हैं और बिना व्रत के भी कर सकते हैं। और संकष्ट चतुर्थी के दिन गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक गणेश जी का अवश्य करें। पंचामृत से अभिषेक कर दें, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें और उन्हें लाल पुष्प, चावल अवश्य अर्पित करें। गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो यह उपाय आप उपवास करके भी कर सकते हैं और बिना उपवास के भी कर सकते हैं। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्ण।